थ्योरम let V be an inner product space and S is equal to V1, V2, Vn be an orthonormal set and V belongs to capital V, then U is equal to V minus summation I is equal to 1 to n V, Vi is orthogonal to each Vj. J is equal to 1 to n है and hence orthogonal to each subspace which is generated by S. क्या है थ्योरम समझना? थ्योरम का स्टेटमेंट है अपने पास लेट V अपने पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। देखो यहाँ पर V हमेशा इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है, मतलब वो अपने 4 कंडीशंस पूरी करेगा। एंड S अपने पास V1, V2, V3, Vn एक ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब है खुद का खुद के साथ IP करोगे तो वैल्यू बनेगी 1 और खुद का दूसरे के साथ IP करोगे तो वैल्यू बनेगी 0। सही है, ये अपने पास गिवन है। V एक कैपिटल V का ही एक एलिमेंट है, ठीक है, मतलब V अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर से ही है, ठीक है। नहीं, V अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट में से नहीं है, क्योंकि स्मॉल v जो है वो कैपिटल V का एलिमेंट है, लेकिन S सेट में V नहीं है, ठीक है, ओके। देन U इज इक्वल टू अपने पास क्या है, V माइनस समेशन ऑफ V, Vi, मतलब V और Vi का IP निकाला, उसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, Vi के साथ, और इन सभी को ऐड करके V के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तब जो वैल्यू मिलेगी उसका नाम है U। तो ये U जो है इज ऑर्थोगोनल टू ईच Vj। तो ये जो U है वो हर एक Vj के साथ V1, V2, V3, Vn के साथ कैसा होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। एंड हेंस ऑर्थोगोनल टू ईच सब स्पेस विच इज जनरेटेड बाई S। और हमें S के हर एक सब स्पेस के साथ भी U को ऑर्थोनॉर्मल दिखाना है, सॉरी ऑर्थोगोनल दिखाना है। इसको भी ऑर्थोगोनल दिखाना है, इसको भी ऑर्थोगोनल दिखाना है, ठीक है। चलो बात करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। गिवन क्या क्या है, प्रूफ लेट V is an inner product space and V1, V2, so on Vn belongs to capital V are vectors of capital V and S is equal to इन सभी वेक्टर्स का कलेक्शन V1, V2, Vn इज कैसा सेट अपने पास, इज ऑर्थोनॉर्मल,
नॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या है कि दैट इज वी आई कोमा वी जे का जो आई पी बनेगा वो क्या बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। इसको हम ये कह सकते हैं, ये आई पी क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा क्रोनिकल डेल्टा आई जे। क्रोनिकल डेल्टा आई जे बनेगा जो क्या होता है, 1 होता है जब आई और जे तो इक्वल होते हैं तब, और जब 0 होता है कब, जब आई और जे नॉट इक्वल होते हैं तब। ठीक है, ये अपने पास होता है, ये गिवन है अपने पास। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि हमें जो प्रूव करना है कि U हमें एक ऐसा एलिमेंट बनाना है जो हर एक VJ के साथ IP बनता हो। तो ये हम मान लेंगे, तो मैं बोलूंगा लेट U इज इक्वल टू, एलिमेंट है V माइनस समेसन I इज इक्वल टू 1 to n IP ऑफ V कोमा VI इंटू VI, ये एलिमेंट है अपने पास। देन हमें दिखाना है कि ये एलिमेंट जो है वो हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ कैसा है, मतलब U जो है वो V1 V2 V3 Vn सभी के साथ कैसा है, ऑर्थोगोनल है। मतलब उन सभी के साथ अगर मैं इसका IP निकालूंगा तो वैल्यू बनेगी 0। ठीक है, तो मैं बोलूँगा देन IP ऑफ U कोमा VJ। VJ एक एलिमेंट उठाना है V1 V2 V3 Vn के अंदर से, तो वैल्यू क्या बनेगी, इधर तो U की जगह लिखूंगा V माइनस समेसन I इज इक्वल टू 1 to n V कोमा VI इंटू VI कोमा यहाँ से क्या बनेगा VJ, ये वैल्यू बनेगी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं U कोमा VJ इज इक्वल टू, इसका IP क्या बनेगा, V को इसके साथ लिखूंगा तो वैल्यू बनेगी V कोमा VJ, फिर माइनस है, फिर लिखा हुआ है IP ऑफ समेसन I इज इक्वल टू 1 to n V कोमा VI इंटू VI कोमा VJ, ये वैल्यू बनेगी। इधर बनेगा अपने पास U कोमा VJ का IP इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा V कोमा VJ माइनस समेसन आएगा बाहर तो वैल्यू बनेगी समेसन I इज इक्वल टू 1 to n, और अंदर वैल्यू बनेगी IP ऑफ U कोमा VJ इंटू, ये पूरा ये कांस्टेंट वैल्यू बनती है तो ये पूरा ही बाहर आ जाएगा अपने पास, ये पूरा बाहर आ गया, अंदर वैल्यू क्या बनेगी IP ऑफ VI कोमा VJ, IP ऑफ VI कोमा VJ। अब बताओ, तो मैं I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा तो ये सारे का सारे क्या बनेंगे, ये तो एक वैल्यू बनेगी, और ये अपने पास आगे वाले क्या बनेंगे, ये अपने पास V कोमा U नहीं है, ये V है, ये V है, V है। ठीक है, जब VI और VJ की वैल्यू क्या बनती है क्रोनिकल डेल्टा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से IP ऑफ U कोमा VJ इज इक्वल टू IP ऑफ V कोमा VJ माइनस समेसन I इज इक्वल टू 1 to n IP ऑफ V कोमा VJ, और ये क्या बनेगा अपने पास क्रोनिकल डेल्टा IJ। और क्रोनिकल डेल्टा IJ की वैल्यू अपने पास क्या होती है, क्रोनिकल डेल्टा IJ की वैल्यू अपने पास क्या बनेगी, एंड हेयर क्रोनिकल डेल्टा IJ इज इक्वल टू होता है 1 या फिर 0। 1 तो होता है जब I इज इक्वल टू J होता है, और 0 होता है जब I नॉट इक्वल टू J होता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा I इज इक्वल टू J होगा तब तो ये 1 में बनेगा 1, और बाकी सबके लिए 0। तो मैं लिखूँगा यहाँ से कि U कोमा VJ इज इक्वल टू V कोमा VJ माइनस V कोमा J की जगह क्या लिखूंगा, I लिखूंगा तब तो बनेगा 1, अदरवाइज 0। तो ये क्या बनेगा V कोमा V, अपने पास हर जगह पर क्या था, ये I था, यहाँ पर भी I था, और ये I की जगह क्या लिखूंगा J, तो ये बनेगा VJ। ठीक, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी अपने पास, तो कैंसिल हो जाएगा तो मैं बोलूँगा ये कैंसिल हो गया है किससे, इससे, और वैल्यू अपने पास लास्ट क्या लिखी जाएगी IP ऑफ U कोमा VJ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसके लिए फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, मतलब U जो है वो V1 V2 V3 Vn सभी के साथ
IP क्या बनाता है, 0 बनाता है। IP अगर 0 बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे, या अगर IP 0 बन रही है इसका मतलब है कि वो अपने पास ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि ये सभी के साथ मतलब U जो है वो अपने पास इन सभी के साथ और ये 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि IP 0 है। अब ये भी चेक करना है कि खुद के साथ वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, खुद की, अगर मैं खुद ही के साथ वैल्यू निकालूं तो वैल्यू क्या बनेगी। तो अपने पास यहाँ से वैल्यू बनेगी नाउ अगर आप u के साथ की IP निकालते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, u क्या है अपने पास v माइनस समेसन i इजक्वल टू 1 to n v कोमा vi इंटू vi। सेम एलिमेंट को लिखना है तो इस बार मैं j लगा करके लिख सकता हूँ, तो वैल्यू बनेगी v माइनस समेसन i j इजक्वल टू 1 to n और वैल्यू बनेगी v कोमा vj और vj। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप i लिख रहे हो j लिख रहे हो, क्योंकि i इजक्वल टू 1 से n है और j इजक्वल टू 1 से n है। तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, u कोमा u इजक्वल टू, यहाँ से वैल्यू बनेगी अपने पास, एक एलिमेंट को इसके साथ लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा v कोमा v, फिर माइनस इसको इसके साथ लिखूंगा तो वैल्यू बनेगी माइनस बाहर, और ये समेसन i इजक्वल टू 1 to n v कोमा vi, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और वैल्यू क्या लिखी जाएगी vi का v के साथ, फिर प्लस ये वाला पूरा इसके साथ लिखा जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी माइनस आएगा बाहर, वो लिखा जाएगा v, ये पूरा बाहर आ जाएगा पहले बाहर लिख लेता हूँ इसको, समेसन j इजक्वल टू 1 to n v कोमा vj इंटू v कोमा vj, और लास्ट में है प्लस ये भी पूरा बाहर ये भी पूरा बाहर, तो वैल्यू बनेगी समेसन i इजक्वल टू 1 to n और समेसन j इजक्वल टू 1 to n, वैल्यू बनेगी v कोमा vi इंटू v कोमा vj इंटू लास्ट में क्या बनेगा vi कोमा vj। सही है क्या, vi कोमा vj ये बनेगा। हम जानते हैं vi कोमा vj क्या बनता है, क्रोनिकल डेल्टा, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास u कोमा u इजक्वल टू, यहाँ से बना है नॉम ऑफ v स्क्वायर, नॉम ऑफ v का स्क्वायर माइनस यहाँ से वैल्यू बनेगी अपने पास, ये वैल्यू बनेगी i इजक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक और ये है अपने पास आगे। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बनेगा v कोमा vi और ये बनेगा vi कोमा v, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं उल्टा करके लिख देंगे तो v कोमा vi बन जाएगा अपने पास, तो वैल्यू बनेगी ये IP ऑफ v कोमा vi इंटू v कोमा vi का स्क्वायर, तो ये अपने पास बन गया स्क्वायर हर एक एलिमेंट के लिए, तो ये बनेगा समेसन i इजक्वल टू 1 to n। आगे क्या बनेगा माइनस समेसन j इजक्वल टू 1 to n v कोमा vj का स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी अपने पास ये प्लस समेसन i इजक्वल टू 1 to n समेसन j इजक्वल टू 1 to n, और ये बनेगा v कोमा vi और ये बनेगा v कोमा vj, v कोमा vj, और ये क्या बनेगा क्रोनिकल डेल्टा i और j की वैल्यू जब बराबर होगी तब तो बनेगा 1 अदरवाइज बनेगा 0, तो जब i और j इक्वल होंगे तब तो बनेगा 1 अदरवाइज क्या बन जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा कैंसिल अपने पास, तो वैल्यू बनेगी IP u कोमा u इजक्वल टू ये बनेगा नॉम ऑफ v का स्क्वायर माइनस ये बनेगा समेसन i इजक्वल टू 1 to n v कोमा vi का स्क्वायर माइनस समेसन j इजक्वल टू 1 to n v कोमा vj का IP का स्क्वायर, और प्लस ये क्या बनेगा पूरा i इजक्वल टू j रखने पर अपने पास ये क्या बनेगा समेसन j इजक्वल टू 1 to n, और ये बनेगा v कोमा vi नहीं vj v कोमा vj का IP का स्क्वायर, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया है अपने पास, तो वैल्यू क्या बचेगी फाइनली, ये वैल्यू बनी है IP ऑफ u कोमा u इजक्वल टू बनेगा नॉम ऑफ v का स्क्वायर माइनस समेसन i इजक्वल टू 1 to n, और ये बनेगा v कोमा vi का IP का स्क्वायर, और ये अपने पास क्या है नॉन जीरो वैल्यू है, क्योंकि अगर जीरो होता तो दोनों कट जाते,
वैल्यू क्या बनी, नॉन जीरो। इसका मतलब u का u के साथ अगर आप i पे निकालोगे तो नॉन जीरो बनेगा, और u का बाकी सभी v1 v2 v3 vn के साथ करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो तो मैं लिखूंगा सो u इज ऑर्थोगोनल टू ईच vj, या फिर हम कह सकते हैं हाँ ये ईच vj के साथ अपने पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो u है ये अपने पास vj से जनरेट, या s जो सेट था उस s सेट से जनरेट होने वाले हर एक एलिमेंट के साथ कैसा होना चाहिए, अपने पास कैसा होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। मतलब s सेट से जनरेट होने वाले जितने भी सभी स्पेस है उन सभी स्पेस के ऑर्थोगोनल होना चाहिए u। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो मैं बोलूँगा लेट s इज इक्वल टू क्या है, v1 v2 v3 vn है, इज ए सेट। तो मैं बोलूँगा लेट w बी ए सब स्पेस ऑफ v which is generated by s set से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है दैट इज w जो है वो s सेट से जनरेट हो रहा है, s सेट से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि w के जो एलिमेंट है वो सारे s सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं। तो मैं बोलूँगा लेट एक w एलिमेंट मान लूँगा, स्मॉल w कहाँ से, कैपिटल W के अंदर से। देन स्मॉल w जो एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट किसका होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा s सेट का। तो हम लिखेंगे α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सोन αn vn। ठीक है, और तो मैं w को क्या लिख दूंगा यहाँ से, w इज इक्वल टू समेसन अल्फा i vi i इज इक्वल टू 1 to n। ये अपने पास कोई भी एक एलिमेंट है w सब स्पेस का, तो इस w जो एलिमेंट है इसका u के साथ i पे निकालोगे तो जीरो आना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये पूरा जो w है वो पूरे v u के साथ कैसा है, ऑर्थोगोनल है। और w पूरा क्या है, कैपिटल W है पूरा, ये अपने पास सभी स्पेसेस ऐसे जनरेट है। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब u जो है वो ऐसे जनरेट होने वाले सभी के सभी पूरे सेट के साथ ही क्या बन जाएगा, पूरे सभी स्पेस के साथ क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल बन जाएगा। ठीक है, लिखते हैं ये बात। तो अब वैल्यू निकालेंगे नाउ IP ऑफ u कोमा w। वैल्यू क्या बनेगी, u की जगह तो लिखना है हमें v माइनस क्या था, w u की जगह क्या था अपने पास, v माइनस समेसन vi कोमा vj, v माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n v कोमा vi इंटू vi कोमा, और w की जगह क्या लिखूंगा मैं, समेसन अल्फा i vi। ये ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख देंगे हम, तो यहाँ से अपने पास बन रहा है कि ये u कोमा w इजिकल टू, वैसे अगर इसको आप पूरा u लिख दोगे वापस से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने पास u और वो बनेगा समेसन अल्फा i vi और i इजिकल टू 1 से लेकर के n तक, i इजिकल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, इसको मैंने u ही मान लिया वापस से, तो वैल्यू क्या बनेगी, u कोमा w का IP इजिकल टू, बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा u कोमा α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस सोन αn vn, ये बनेगा। और हमें पता है कि u जो है वो v1 v2 v3 vn सबके साथ कैसा है, ऑर्थोगोनल है। तो वैल्यू क्या बनेगी, u कोमा w इजिकल टू α1 बाहर, वैल्यू बनेगी u कोमा v1 प्लस α2 बाहर, u कोमा v2 प्लस सोन प्लस αn बाहर, और ये बनेगा u कोमा vn। और हमें पता है एंड वी नो दैट
and we know that u is orthogonal u is orthogonal to each vi, सभी vi के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब इसके साथ भी ऑर्थोगोनल, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मतलब इन सभी की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो अपने पास देन क्या बनेगा, देन या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो दैट इज u कोमा v1 इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू u कोमा v2 भी 0 है, इज इक्वल टू u कोमा v3 भी 0 है, इज इक्वल टू सोन, और ये u कोमा vn भी 0 है। और इसका मतलब है अपने पास, इसका मतलब है कि u कोमा w की जो वैल्यू बनेगी अपने पास वो क्या बनेगी, अल्फा 1 इंटू 0 प्लस अल्फा 2 इंटू 0 प्लस सोन प्लस अल्फा n इंटू 0। और ये हो गया अपने पास कि u कोमा w का IP क्या बन गया है, 0। और इसका मतलब होता है कि u जो है वो w के हर एक एलिमेंट के साथ या w के साथ कैसा है, ऑर्थोगोनल है। हम लिखेंगे दैट इज u इज ऑर्थोगोनल टू w एंड w कहाँ से बिलोंग करता है, कैपिटल W से बिलोंग करता है, इसलिए हम लिखेंगे कि सो u इज ऑर्थोगोनल टू w के साथ ऑर्थोगोनल है, तो मैं बोलूँगा हेंस, और w क्या है, एंड w इज सब स्पेस जनरेटेड बाई एस सेट, दैट इज w इज इक्वल टू एस से जनरेट होने वाला सेट है अपने पास। तो हेंस u इज ऑर्थोगोनल टू ईच सब स्पेस जनरेटेड बाई सेट एस। सेट एस से जनरेट होने वाले जितने भी सब स्पेस बनेंगे उन सभी स्पेस के ऑर्थोगोनल होगा कौन, u। ये हमने बातें धीरे धीरे समझ ली हैं सारी ये वाली चीज़। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर एक थ्योरम खत्म होती है। अगला अपने पास जो बचा है यहाँ पर वो है, अगली थ्योरम करते हैं हम डिस्कस